अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझा दूंगा कि भैया आप लोगों ने पाई नेटवर्क के कॉइन्स को अपने पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन के अंदर कैसे बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है भाई पाई नेटवर्क जो है वो ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और 20 फरवरी 2025 को पाई नेटवर्क की जो लिस्टिंग है वो हो गई थी। ठीक है, टॉप एक्सचेंजेस थी, बिटगेट थी, OKX थी, बाइबिट थी, इस तरह से काफी और भी एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, आज मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। इससे पहले भी वैसे मैंने वीडियो बनाई थी कि भैया आप पाई कॉइन को कैसे यानी कि सेल कर सकते हो, उसका विथड्रॉ कैसे ले सकते हो, लेकिन एक फिर डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई पाई कॉइन को आपने कैसे बाई और सेल करना है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने मेनेट के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पाई नेटवर्क का जो बैलेंस डैशबोर्ड है उसका इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो मेन चीज है कि भाई आपकी KYC पास नहीं हुई, आपका या तो आखिरी स्टेप का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर ये सारे कुछ हो भी जाते हैं तो फिर उसके बाद जो इश्यू आता है वो ये आता है कि भैया आपके जो पाई कॉइन्स हैं वो लॉकअप के अंदर चले गए हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर लॉकअप के अंदर आओगे ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपकी जो लॉकअप सेटिंग्स होंगी 100% जो होंगे 3 साल के लिए लॉक होंगे, किसी के 50% लॉक होंगे 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, ये जो लॉकअप कॉइन्स है ना दोस्तों, इनको तो आप सेल नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके यानी कि लॉकअप का ड्यूरेशन खत्म नहीं होगा। ठीक है, जो पाई कॉइन आपके लॉकअप के ऊपर नहीं है, ठीक है, वो आप लोग सेल कर सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, ये जो आपके पाई कॉइन है मिनट के अंदर आ रहे हैं तो ये ऐसा ऐसा आ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि दोस्तों हर किसी के पाई कॉइन मिनट के अंदर आ गए हैं तो आप उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, ये एक साइकिल के अंदर यानी कि काम चल रहा है। जिन जिन दोस्तों के पाई कॉइन मिनट के अंदर आ रहे हैं, जिन जिन दोस्तों की KYC कंप्लीट हो रही है, आखिरी स्टेप कंप्लीट हो रहा है, तो उनके पाई कॉइन जो है वो उनके माइग्रेट हो रहे हैं मिनट के अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस होता है दोस्तों, ये आपका माइग्रेट होता है मिनट के अंदर। ठीक है, यानी कि आपके वॉलेट के अंदर आ जाता है। तो इसी वॉलेट के थ्रू यानी कि जब आपके पाई कॉइन इस वॉलेट के अंदर आ जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं मिनट के अंदर, तो फिर आप इजीली इनको सेल कर पाओगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट कर लेते हैं भाई मेरे जो पाई कॉइन है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो चुके हैं मेरे मिनट के अंदर, तो अब मैंने इनको सेल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इनको सेल करके आपको दिखाता हूं मैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने मिनट चेकलिस्ट के अंदर आ जाना है और जैसे कि मैंने आपको बताया है ये सारा काम करने के लिए पाई नेटवर्क के कॉइन को बाई या सेल करने के लिए आपको ये मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स होती हैं ये कंप्लीट कर लेनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट है। यहाँ पर मेरा जो आखिरी स्टेप है माइग्रेट टू मिनट का, ये अटका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट है, आपके पाई कॉइन मिनट के अंदर भी ट्रांसफर हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने पाई के वॉलेट को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा स्टेप है पाई वॉलेट का, यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो पाई का वॉलेट होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो पाई कॉइन्स होंगे वो आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर हो चुके होंगे ना, जो मिनट के अंदर आ चुके हैं, आपके मिनट वॉलेट के अंदर आ चुके हैं, आप उनको इजीली सेल कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, बिटगेट के ऊपर, OKX के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पाई का वॉलेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के सामने है, तो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर वेट करना है और यहाँ पर आपने पासफ्रेज के थ्रू या फिर अनलॉक विद फिंगरप्रिंट अपना पाई वॉलेट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पाई के वॉलेट भी एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको पता चल जाएगा कि भैया आपका पाई का वॉलेट कैसे एक्टिवेट होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका पाई का वॉलेट एक्टिवेट नहीं होगा तो आपके पाई कॉइन भी आपके मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा पाई का वॉलेट एक्टिवेट है, सारा कुछ ओके है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का जो पाई का वॉलेट है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके जो पाई कॉइन यानी कि माइग्रेट हुए होंगे मिनट के अंदर वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जितना भी होंगे। अब यहाँ पर आपने इनको माइग्रेट करना होता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपके लॉकअप के ऊपर पाई कॉइन लगे हुए होंगे तो उनको तो दोस्तों आप नहीं बेच सकते, बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। काफी सारे लोग बताते हैं आपको कि भाई हम उनको अनलॉक कर देंगे, तो वो क्या करते हैं, वो आपके वही पाई कॉइन ही चुरा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती भी दोस्तों आप लोगों ने नहीं करनी, किसी को आपने अपने पाई वॉलेट का पासफ्रेज नहीं देना। ठीक है, ये चीज तो आपने समझना है। ठीक है, जो आपके पाई कॉइन लॉकअप के ऊपर होंगे वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, या फिर आपने यहाँ पर लॉकअप्स के अंदर आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपके एक्टिव लॉकअप्स के अंदर आपके जो पाई कॉइन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे जो लॉकअप के ऊपर होंगे। ठीक है, जब तक इनका ड्यूरेशन खत्म नहीं होगा तो इनको आप सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बैक आता हूँ। अब यहाँ पर आप अपने पाई कॉइन को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ थोड़ी बहुत ही इसकी फीस भी लगती है, ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है, 0.01 पाई वो आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमने सेल करने हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, एक तो यहाँ पर आपको पाई कॉइन देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर जब आपके अवेलेबल बैलेंस के अंदर आ जाते हैं तो यही अवेलेबल बैलेंस के अंदर आप अपने पाई कॉइन को यानी कि सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर अवेलेबल बैलेंस के अंदर नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने माइग्रेशन के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपने सबसे पहले
पहले अपने पाई कोइन को अपने अवेलेबल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, तो ये करने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, अब आपके अवेलेबल बैलेंस के अंदर जितना भी यानी कि पाई कोइन ट्रांसफरेबल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपने इनको सेल करना है। इसके लिए दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रही है, एरर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश का बटन भी दिया गया है। तो आप लोग 1-2 मरतबा रिफ्रेश करोगे तो आपका सिस्टम यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। जो भी आपको एरर देखने को मिल रहा होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अवेलेबल बैलेंस के अंदर हमारे पास पाई कोइन आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब आपने पे ओवर रिक्वेस्ट पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मजीद दिए गए हैं। यहाँ पर QR कोड के थ्रू आप सेल करना चाहते हैं या फिर मैनुअल तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मैनुअल यानी कि मैनुअल ऐड वॉलेट एड्रेस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर पाई कोइन एंटर करने हैं कि भाई कितना पाई कोइन जितना भी आपके ट्रांसफरेबल होंगे उनमें से कितना आप लोग सेल करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या यहाँ पर मैं यानी कि सेल करना चाहता हूँ 30 पाई कोइंस। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर नीचे देख रहे हो ना, यहाँ पर जो फीस है ना वो 0.01 पाई की फीस कटेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर वॉलेट एड्रेस के अंदर दोस्तों आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपने कौन सा एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग एक्सचेंज के अंदर सेंड करना चाहते हैं तो एक्सचेंज के अंदर जाकर पाई कोइन का डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग अपने किसी दोस्त के यानी कि पाई मिनट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप एक्सचेंज के ऊपर नहीं करना चाहते, तो आपने अपने दोस्त का जो भी उसके वॉलेट का एड्रेस होगा वो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, हम एक्सचेंज के ऊपर सेंड करेंगे क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर आपको अच्छा रेट देखने को मिलेगा पाई का। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, आपने किसी भी एक्सचेंज को ओपन कर लेना है जहां पर पाई नेटवर्क जो है वो लिस्ट हुआ पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बिटगेट की एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूं और यहाँ पर हम पाई का जो डिपॉजिट एड्रेस होगा वो यहाँ पर हम बिटगेट से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एसिड के अंदर आ जाना है। एसिड के अंदर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, ऐड फंड्स पर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, ऐड फंड्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, आपने डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करना है। ठीक है, डिपॉजिट क्रिप्टो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपने सर्च करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सर्च करना है पाई। ठीक है, जैसे पाई सर्च करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको पाई नेटवर्क का जो इस तरह का टिकर होगा वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना होगा दोस्तों। अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पाई नेटवर्क का जो डिपॉजिट एड्रेस होगा दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, इस एड्रेस को सिंपली आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना होगा। ठीक है, इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने अपने पाई के वॉलेट, अब यहाँ पर दोस्तों वो जो हमने पाई का डिपॉजिट एड्रेस कॉपी किया है तो उस डिपॉजिट एड्रेस को आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, हमने पाई नेटवर्क का डिपॉजिट एड्रेस पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये मेमो है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कोई एक्सचेंज मेमो प्रोवाइड करती है तो वो मेमो आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपली क्या करूंगा, सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इस तरह का पॉपअप मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया यू आर अबाउट टू सेंड 30 पाई, यानी कि आप 30 पाई जो है वो एक्सचेंज के ऊपर सेंड करने वाले हैं और यहाँ पर आप लोग यानी कि कंफर्म वगैरह कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने कंफर्म करना होगा। यहाँ पर मुझे तो एरर मिलेगा क्योंकि साफ ज़ाहिर है मेरे कोई भी ट्रांसफरेबल बैलेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस होंगे, आपके मिनट वॉलेट के अंदर यानी कि आ चुके होंगे, मूवेबल होंगे, तो उनको आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर सेंड कर सकते हैं इजीली। जब दोस्तों आपके पाई कोइन जो है यहाँ से आप लोग यानी कि सेंड कर दोगे अपनी एक्सचेंज के अंदर, तो आपको पाई कोइन एक्सचेंज के अंदर यानी कि रिसीव होकर मिलेंगे। ठीक है, ये जो पाई कोइन होंगे दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ अब इनको अपने सेल कैसे करना होगा। ठीक है, ये जो पाई कोइन आप यानी कि पाई नेटवर्क के वॉलेट से सेंड करेंगे तो एसेट के अंदर आप लोगों ने आना है और सपोर्ट के अंदर आप लोगों ने आना है। यहाँ पर आपको सपोर्ट का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप लोग देख रहे होंगे आपको जो पाई कोइन है ना वो इस तरह से देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, यानी कि अभी मेरे जो है वो पाई कोइन है 20। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बाई कर रखा है। ठीक है, तो आपको भी इस तरह के देखने को मिल रहे होंगे। अब इनको सेल करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब सेल आप लोगों ने कैसे करना होगा दोस्तों, यहाँ पर इसी पाई नेटवर्क पर आपने क्लिक करना होगा और यहाँ पर ट्रेड का ऑप्शन है, सिंपली आप लोगों ने ट्रेड पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों जो भी रेट चल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो हमने यानी कि यहाँ पर बाई करना है, सेल करना है, तो हमने अपने पाई कोइन को सेल करना है। सेल पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप लोगों ने देख लेना कि भैया लिमिट के ऊपर करना है, मार्केट के ऊपर करना है या किस कंडीशन के ऊपर आपने अपने पाई कोइन सेल करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं मार्केट चूज कर लेता हूँ, यानी कि जो भी मार्केट का रेट चल रहा होगा। $0.6 जो है फर्ज किया पाई कोइन के प्राइस है। आप कितना पाई कोइन यानी कि सेल करना चाहते हैं तो आपने अपनी क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, फर्ज किया 100% आप पाई कोइन सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपने सेल पाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपके जो पाई कोइन होंगे वो सेल हो जाएंगे। ठीक है, इजीली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। उसके बाद जब आपके पाई कोइन सेल हो जाएंगे तो आप लोगों ने एसेट के अंदर आना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको जो डॉलर्स है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे USDT के अंदर। ठीक है, ये तो सिंपल चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब आपके दोस्तों डॉलर आ जाते हैं तो फिर आप इन डॉलर्स को
P2P करके इजीली अपने इजी पैसा, जैज कैश या फिर अगर आप इंडिया के अंदर हैं, इंडिया के किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी डिजिटल वॉलेट के अंदर आप अपनी लोकल करेंसी के अंदर पैसे ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था दोस्तों यानी कि सेल करने का प्रोसीजर कि भाई आपने पाई कॉइन को कैसे सेल करना है। ठीक है, अगर आपने पाई कॉइन को बाई करना है तो वो आप लोगों ने कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर बाई करने का भी दोस्तों वही प्रोसीजर आ जाता है, या तो आप अपने इसी पाई मिनट के वॉलेट के अंदर ही अपने पाई कॉइन को बाई करो, मतलब किसी को आपने ये एड्रेस सेंड करना होगा, ये वाला नहीं। ठीक है, आपने अपने यानी कि पाई के वॉलेट वाला एड्रेस सेंड करना होगा किसी दोस्त को, उसको कहना कि भाई मेरे वॉलेट के अंदर पाई कॉइन को यानी कि सेंड करो। ठीक है, यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका दोस्तों एक्सचेंज वाला है जो कि बेस्ट है। ठीक है, एक्सचेंज वाला बेस्ट समझा जाता है। ठीक है, अगर पाई कॉइन एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट ना होता तो फिर हम इस यानी कि मेथड को बेस्ट समझते, लेकिन अब एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है तो फिर भैया आप किसी दोस्त से क्यों बाई करो, डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर जाओ, वहां से पाई कॉइन को बाई कर लो। तो बाई करने का जो तरीका है वो भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप लोगों ने सेल किया है उसी तरह से आप लोगों ने बाई करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा, बाई करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ट्रेड के ऑप्शन पर आ जाना है। ठीक है, सिंपली आप लोगों ने ट्रेड पर आना है, आपके डॉलर्स तो हैं पड़े आपके यानी कि बिटगेट के अंदर, अब आपने बाई करना है। ठीक है, ट्रेड पर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आपके सामने पाई का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने पाई के पेयर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने पाई को सिंपली सर्च करना होगा, पाई और यूएसडी का पेयर है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दोबारा से दो ऑप्शन है, बाई करना है या फिर सेल करना है, तो हमने इस बार अपने पाई कॉइन को बाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई का ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो आप अपने पाई कॉइन लिमिट के ऊपर बाई करोगे या मार्केट के लिहाज से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मार्केट को ही चूज करूंगा, जो भी रेट चल रहा होगा तो यहाँ पर इस रेट के ऊपर मैं बाई कर लूंगा। अगर आप लोग लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर मैं लिमिट वाली प्राइस दे दूंगा कि भैया जब इसकी प्राइस 0.55 के ऊपर आए तो यहाँ पर कितना पाई कॉइन बाई हो, यहाँ पर 20 पाई कॉइन जो है ना वो बाई हो जाए। ठीक है, और 20 पाई कॉइन जो है दोस्तों वो $11 की बाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिमिट लगा दूंगा। ठीक है, बाई पाई पर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरी लिमिट है, तो जैसे मैं बाई पाई पर क्लिक करूंगा यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया फंड को ऐड करो। ठीक है, अभी डॉलर वगैरह मेरे नहीं खड़े, अगर आपके अपने एक्सचेंज के ऊपर डॉलर होंगे तो आपकी जो लिमिट होगी दोस्तों वो लग जाएगी, और जैसे ही लिमिट हिट होगी मतलब कि 0.55 के ऊपर जैसे ही पाई कॉइन की प्राइस आएगी तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपके जो पाई कॉइन होंगे ना वो बाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने अपने पाई कॉइन को बाई करना है, और किस तरह से आपने अपने पाई कॉइन को सेल करना है तो वो तो मैंने आपको बता दिया। तो जो आप अपने पाई कॉइन बाई करेंगे तो वो तो दोस्तों आपको अपने सपोर्ट वॉलेट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सपोर्ट के अंदर आएंगे तो इस तरह से जो आप लोग देख रहे होंगे ना, मेरे पाई कॉइन ऑलरेडी बाई हुए पड़े हैं, 20 पाई कॉइन को मैंने बाई किया है और अभी ये जो है ना वो $13 की है। ठीक है, इस तरह से आपके पाई कॉइन यहाँ पे आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेडिंग के ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से तो दोस्तों आपने अपने पाई कॉइन को पाई नेटवर्क की एप्लीकेशन से यानी कि सेल करना है और बाई करना है। ये सारा प्रोसीजर दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन चुकी होगी, लेकिन दोस्तों आपको क्लियर तरीके से समझाना था, इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनी है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना रखिएगा दोस्तों, बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।